चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। संसद के बिना अब ओल्ड पेंशन स्कीम को अब कोई लागू नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इस योजना पर राजस्थान सरकार भी पीछे हट गई है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अब सिर्फ राजनीतिक घोषणा ही बची है। सीएम खट्टर आगे कहा, मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्र सरकार के एक अधिकारी को मैसेज पढ़ने को मिला, जिसमें अधिकारी ने लिखा कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकार को सवाल का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया और उन्हें एक अच्छा अर्थशास्त्री बताया। असम पुलिस ने राज्य में चाइल्ड मैरिज के मामलों में गुरुवार को एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस ने अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी। इससे पहले असम सीएम ने बताया कि राज्य में बाल विवाह को लेकर 4004 केस किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करते प्रति दृढ़ संकल्पित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इन केसों में कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह 4004 मामले दर्ज किए हैं। बजट की गहमा गहमी के बीच रेलवे मुसाफिरों के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। लेकिन अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो सावधान रहे। जैसे जैसे देश में सर्दियां बढ़ती है, कोहरे और धुंध के चलते ट्रेनों को रद्द होने का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। रेलवे के अलग अलग जोन से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में आज यानी 3 फरवरी 2023 को डिपार्चर होने वाली 318 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और रद्द हुई ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में लगातार हलचल की स्थिति बनी हुई और यहाँ के अहमदिया समुदाय से जुड़े सब मुस्लिम में से अब बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में एक और अहमदी मस्जिद पर हमला किया गया है। मस्जिद में कई लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया और छेनी हथौड़ा लेकर ताबड़तोड़ करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से यहाँ 5वीं अहमदी मस्जिद है जिस पर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में धूर दक्षिणापंथी तहरीके लब्बैक संगठन के संदिग्ध लोगों ने कथित रूप से कराची में अहमदी मस्जिद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और उसे नष्ट कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को आखिरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। एलजी ने सिसोदिया के इस दौरे में आने वाले पूरे खर्च का भुगतान दिल्ली सरकार की ओर से किए जाने पर भी सहमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के साथ इस दौरे में उनके सचिव के साथ शिक्षा सचिव को भी जाना है। उपराज्यपाल अब तक सिसोदिया को इस यात्रा में आने वाले खर्च को खुद वहन करने या फिर आयोजकों से कराने को कह रहे थे। इसकी वजह सरकार और एलजी के बीच विवाद बना हुआ था। अब एलजी के नए आदेश के मुताबिक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनके सचिव और सचिव इस यात्रा के तहत सिटी, पोर्टलैंड, ओरेगन, यूएसए जा सकेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर और कंपनियों की वैल्यूएशन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सेबी ने कंपनियों के ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरबीआई ने भी बैंकों से निवेश से जुड़ी जानकारी मांग ली है, जिससे बैंकों ने निवेश जुड़ी जानकारी ली और जिससे अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी में सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब विदेशों में भी अडानी ग्रुप पर लगातार नजर रखी जा रही। क्रेडिट सुलझ और लेकर सिटी बैंक ने अडानी ग्रुप को साख कमर कर दिया है। इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बैजू ने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग टीम के 15% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस कंपनी ने पहले टेक और इंजीनियरिंग टीम के 30% कर्मचारी की छंटनी की थी। आपको बता दें कि अभी तक कंपनी की साइट से कोई रिप्लाई नहीं आया। अक्टूबर में कंपनी ने कहा था कि उसे अपने टोटल कर्मचारी का 5% यानी कि 50,000 वर्कफोर्स में कुल 2500 कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भेजे गए राज्य बाल संरक्षण आयोग के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने अगले 3 हफ्ते के लिए नोटिस पर रोक लगा दी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बेटे के जन्मदिन के बारे में झूठी जानकारी ट्वीट करने का आरोप लगाया था और उसे बाल राज्य संरक्षण से शिकायत की गई। उसके आधार पर आयोग ने शुभेंदु को नोटिस भेजकर ट्वीट पर स्पष्टीकरण देने को कहा था। केंद्र सरकार देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए केंद्र ने मिलेट मिशन भी शुरू किया है। सरकार का मानना है कि मोटे अनाज की खेती से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और धरती का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, क्योंकि मोटे अनाज की खेती में बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है, जिसमें कीटनाशक और खाद का इस्तेमाल भी ना के बराबर किया जाता है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया था।
गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अमूल यहाँ पे एक बार फिर से अमूल गाय का दूध 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल में 2 भैंस का दूध की कीमत अब 70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अमूल पिछले साल अक्टूबर में कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। पूरी दुनिया में 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद जहां अभी भी कुछ देशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में इस महामारी के संक्रमण के अभी 1764 मामले रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220.54 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1764 हो गए और इसी अवधि में कोरोना में 98 मरीज सकुशल होकर अस्पताल से घर भी लौट आए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।